फिर कंटिन्यू पार्ट है। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसके पहले कुछ रिजल्ट हैं, उस रिजल्ट को आप लोग याद रखोगे, ठीक है, या उसको दिमाग में रखोगे, तो तब आपको जो प्रॉब्लम है, प्रूफ वाले प्रॉब्लम होते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ वाले, वो प्रॉब्लम बनाने में आसान होगा, ठीक है। ये द फॉलोइंग रिजल्ट, फर्स्ट कलेज किया था मैंने, थर्ड, फोर्थ, ये सिक्स्थ, सिक्स्थ आएगा आपका सेवेंथ, एट, टेंथ, माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, 11th, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, 12th, ए यूनियन बी, ये हो जाएगा ए बाय डी मॉर्गन, इज ऑल्सो डी मॉर्गन। तो ऐसे कुछ रिजल्ट है, ठीक है, इसको समझाता हूँ। और एक रिजल्ट लिख लो, whichever are square, ये वाला आपका ऑपरेशन वाला है, ये आपका सेट ऑपरेशन वाला है, ठीक है। x belongs to a और x belongs to b, second x not belongs to a union b, b implies x not belongs to a and x also not belongs to b, third x belongs to a intersection b, ठीक है, means x belongs to a and x belongs to b, fourth
x not belongs to A, x not belongs to A or not belongs to B. Fifth, x belongs to A minus B, which implies x belongs to A and x not belongs to B. Sixth, x belongs to A means x not belongs to A complement. 7, x belongs to complement means x not belongs to A. तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर दो रिजल्ट है, एक सेट ऑपरेशन है, एक आइडेंटिटी ऑपरेशन है। ठीक है, तो कभी कभी आप लोग प्रूफ में देखे होंगे बुक एग्जाम्पल में, कभी कभी यूज करते हैं, कभी एक्स वाले यूज करते हैं, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो इसका एक का मतलब समझाता हूँ। यहाँ पर ए माइनस बी का मतलब समझ कल बता चुका हूँ बड़े डायग्राम से, इसमें कोई डाउट है? ए माइनस बी को लिख सकते हो। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई डाउट है? इसके बाद ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ए बिलोंग्स सॉरी ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हो गया? ई यूनियन बी दैट इक्वल टू बी के बराबर। यूनियन बी दैट इक्वल टू बी के बराबर। कैसे? ई के जितने एलिमेंट है बी के अंदर में। ठीक है, ई का जो एलिमेंट है वो बी के अंदर में, तो ई यूनियन बी का मतलब क्या होगा? बी तो होगा। जैसे कि इसका डायग्राम बनाता हूँ, वेन डायग्राम। ये आपका बी, ये आपका ए। तो ई यूनियन बी का मतलब क्या होता है? पूरा होता है। तो पूरा का मतलब क्या हो गया? ई यूनियन बी नथिंग बट आपको क्या दिख रहा है? बी। कब? जब इज द सबसेट ऑफ बी। विदाउट जो फार्मूला आपको समझ नहीं आए वो आपको बेनेट डायग्राम से क्लियर दिख जाएगा। तो बेनेट डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाओगे। इस सारे का बेनेट डायग्राम बना के देखोगे एक बार तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? सेकंड में थर्ड, ए बिलोंग्स टू बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? ए के। फिर से एक बार देख लो डायग्राम को। ये बी अंदर वाला ये, तो दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा? कॉमन रीजन तो ए के बराबर ही होगा ना। तो कॉमन रीजन होगा ये होगा। ठीक, उसके बाद देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या होगा? बी के बराबर ही होगा। अब कैसे होगा देखो, ई का डायग्राम बनाता हूँ, इसमें सब कुछ समझा दूंगा। ये 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 डायग्राम अंतर है। ये डायग्राम में क्या आपका ये अंदर में है। क्यों? क्योंकि ये सबसेट ऑफ बी बोल दिया। ठीक है, इसलिए मैंने एक को अंदर में ड्रॉ किया। देखिए यहाँ पर देखो, ई इंटरसेक्शन बी क्या हो? ये रीजन हो गया। ठीक है, अब यूनियन किसके साथ कर रहे हो आप? बी का। इसका यूनियन किसके साथ कर रहे हो? बी के साथ। तो कौन सा पार्ट देगा? ये पार्ट देगा। तो ये पार्ट किसके बराबर है? बी के।
क्लियर हुआ? अब देखो उसी तरह ई यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पर तो कैसे करोगे? ये हो गया आपका ए बी, तो ई इसको बता रहा हूँ 6 वाला, ये दोनों सेम है, ठीक है। बस बी ई के साथ यूनियन तो ये हो जाएगा, बी के साथ यूनियन बी, ई यूनियन बी। ई यूनियन बी का मतलब क्या हो गया आपका? पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम? अपने ई के साथ, तो ई के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों कॉमन रीजन, अब दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा? ये होगा, यानी क्या हो गया आपका ए के बराबर। उसी तरह बी के बराबर, तो बी रहेगा। अब उसी तरह आपका ये पार्ट है, ई यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसको क्या लिख सकते हो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से? ई यूनियन बी इंटरसेक्शन, बी को बाहर लेके आ जाओ, ई यूनियन बी इंटरसेक्शन ई यूनियन सी। अब यहाँ पर सेम ई इंटरसेक्शन बी यूनियन ई इंटरसेक्शन सी। अब इसका मतलब क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन सी, मतलब ई में वो सारे एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ई माइनस बी इंटरसेक्शन ई माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। अब ये तो मालूम है, मैंने बताया था उस दिन कभी भी हमेशा यू जो रहेगा, अगर इसके ऊपर बार लगा हुआ तो ये हो जाएगा ये, और ई है बार लगा होगा तो ये हो जाएगा आपको ये। तो यहाँ पर इसी यूज किए, यहाँ पर ए यूनियन बी बार ए बार यू बार बी बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए बार, इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो गया। उसी तरह नीचे वाले में ए बार ए बार बी बार, तो जब इंटरसेक्शन का बार होगा तो क्या हो जाएगा आपके ई। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट? कृतिका कोई डाउट है? सौम्या? शिवम? ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला, ये भी कहीं कहीं आप देखोगे बुक में, आप अगर बना लिए होगे पहले, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हो सकता है? x ए के साथ भी होगा या x बी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद x नॉट बिलोंग्स टू का मतलब दोनों में नहीं होगा, मतलब एंड लगाए या और लगाए, ठीक है। अब इसमें x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, इसको भी वेन डायग्राम से आप देख सकते हो, बता देता हूँ।
देखो ए है, ए बी है, ठीक है। थोड़ा वाला बताता हूँ, बाकी सब आसान है। यहाँ एक्स क्या है दोनों में, यहाँ पास है, दिस इज द एक्स, दिस इज द एक्स है। तो जब एक्स है यहाँ पर, तो एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू, अब इसी को ऊपर वाला को देखोगे, ये हुआ। तो यहाँ पर क्या है, ई यूनियन बी, एक्स यूनियन बी, तो एक्स ई यूनियन बी का मतलब हो गया पूरा। तो एक्स यहाँ भी हो सकता है, एक्स यहाँ भी हो सकता है, तो एक्स यहाँ भी हो सकता है, तो इसको लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए, ये में भी हो सकता है, या का मतलब और एक्स बी में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू करके। अब उसी तरह जब x नॉट बिलोंग्स टू ए, तो x ना ही ए में होगा और ना ही ओ, हाँ बी में होगा, और लगा वहाँ, x जब इसके में नहीं होगा तो ए में नहीं भी हो सकता है या बी में भी नहीं हो सकता, या इसलिए लगाया, हो सकता है किसी एक में भी हो, इसलिए और लगाया। एंड का मतलब दोनों में, और का मतलब या तो इसमें या तो इसमें या तो दोनों में, और एंड का मतलब होता है हमेशा दोनों में होना चाहिए। अब उसके बाद ये तो मालूम है x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, मतलब x ए में होगा लेकिन x बी में नहीं होगा। ए माइनस बी का मतलब होता है क्या, ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो x बिलोंग्स टू ए माइनस बी का मतलब ये हो गया कि ए माइनस बी में, यानी कि x ए में होगा बट बी का में नहीं होगा, क्योंकि ए माइनस बी में बी का कोई एलिमेंट नहीं होता। अब उसके बाद जब x बिलोंग्स टू ए, तो x नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस, ये कैसे होगा, ये भी सिंपल है, ये आपका ये है और बाहर में ए डैश है। जब x ए के अंदर में होगा, ठीक है, तो x तो इसके अंदर नहीं होगा, ये तो कंप्लीमेंट बाहर होगा ना, तो x नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ऐसे करके ये सारे आपको यूज देखोगे आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, जो दो दो नंबर एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं स्कूल में। कुछ ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टी आपका यूज होगा आपका, जब 12 में पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी, तो उसमें आपको यूज करते हैं। तो कल मैं एक दो क्वेश्चन दिया था, देखो कोई भी डाउट हो सकता है, लेकिन ये सब चीजें क्या है, थोड़ा सा आपको उतना हैबिट्यूड नहीं हो, तो थोड़ा से प्रैक्टिस करोगे तो होगा। और इतने सारे चीज याद रखना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। तो कल मैं बताया था, आज एक प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ उसी को यूज करके, जो अभी बताया हूँ, इसलिए बताया हूँ क्योंकि उसका यूज आगे होगा। तो फोकस ब्लर आ रहा है। तो एक क्वेश्चन मैंने दिया था, इफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 5, सो दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये कल दिया था मैंने, इसको ट्राई कियो।
देखो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। ई इक्वल लिखता हूँ मैं, ई लिखता, ई को लिख सकता हूँ इज द इंटरसेक्शन ऑफ एस। यहाँ पर एस क्या है, वेयर एस इज द यूनिवर्सल सेट। देखो मैथ के जो नया टॉपिक है, सबसे बेटर तरीका क्या है, जो भी आपके पास बुक है उसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व करो पहले। ठीक है, मैथ को अच्छा करना है तो पहले एग्जाम्पल सॉल्व करो। एग्जाम्पल सॉल्व खुद से नहीं हो रहा तो एग्जाम्पल को देख के समझो। उससे क्या होगा, आपको बहुत से आइडिया मिलते हैं, उसी आइडिया को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, मैं हमेशा उसी करता था अपने समय में। पहले कोई बुक लेता था, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करता था, उसके बाद उसका एक्सरसाइज बनाता था। क्योंकि एग्जाम्पल जो होते हैं उसमें मतलब लो से हाई लेवल तक उनको लेके जाते हैं, इजी से हार्ड। तो इसको ऐसा लिख लिया हूं मैं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखे है? इसलिए लिखा कि मुझे प्रूव करना है और मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं करूंगा तो आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। बट आपको नहीं मालूम है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको मैथ एक बार देखो, दूसरी बार प्रैक्टिस करो, वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा ऐसे क्यों किए। तो यहाँ पर अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश लिख सकता हूँ, बिकॉज बी यूनियन बी डैश क्या होता है, एस के बराबर। तो यहाँ देखो बी इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसको लिख सकता हूँ मैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ई इंटरसेक्शन बी डैश बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अब ए इंटरसेक्शन बी डैश कितना है, बी कम्प्लीमेंट 5 है, यहाँ दिया हुआ 5। ठीक है, एज गिवन ये 5। अब इसका यूनियन क्या होगा, इसी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया 10, ई इक्वल टू ई बी, बी इम्प्लाइज ये 10 सबसेट होगी। अब ई कहाँ से आ गया, जब ई इक्वल टू ये हो गया तो मैंने अभी बताया था वाला एडिटिव, ये कहाँ गया, हाँ अब मैं क्या है इंटरसेक्शन है, ई इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया था मैंने, let A intersection and B with the two set, A and B are the two sets, prove that सेकंड क्वेश्चन था आपका, let A and B be two sets, prove that A if and only if, ये करना है। इसको ट्राई कियो, हाँ
प्रूव हुआ था। अच्छा, वेन डायग्राम से ट्राई किए हो? ठीक है, चलो और कौन ट्राई किए वेन डायग्राम से? अच्छा, तो चलो इसको वेन डायग्राम से बना देता हूँ, लेकिन इसको ऐसा ही बनाना था। ठीक है, अभी टाइम नहीं है तो सिर्फ वेन डायग्राम ही बना देता हूँ मैं जल्दी से। ये भी यहाँ पर दो सेट्स हैं। ये हो गया, दिस द ए, दिस द बी। और यहाँ पर बोला है कि ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका? ये जो रेड वाला रीजन हो गया आपका ए माइनस बी। अब बोला यूनियन बी, यूनियन बी इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ पर बोल दिया बी इज द सबसेट ऑफ ए। अच्छा, डायग्राम तो मैंने गलत बनाया, तो ये डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, यूनियन बी इक्वल टू ए। जब बी के साथ यूनियन करोगे तो आपका ई के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि बी का पार्ट तो पूरा है ना वाला। तो फिर से क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिर से पूरा आ जाएगा। और ए के बराबर होने के लिए बी को क्या होना पड़ेगा, इसके अंदर होना पड़ेगा। बी को क्या होना पड़ेगा, इसके अंदर होना पड़ेगा, यानी कि बी इज द सबसेट ऑफ ए होना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे? बाहर वाला ए है, अंदर वाला बी। तो ए इन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी फिर से ये रीजन हो गया। ठीक है, अब ए माइनस बी यूनियन बी, मतलब ए माइनस बी का एलिमेंट्स और बी का एलिमेंट दोनों को लेने हैं। तो ए माइनस बी तो हो गया, और साथ में वाला बी के अंदर वाला। ठीक है, तो दोनों को जब मिला दोगे तो पूरा क्या हो गया, ए के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू ए व्हेन बी बिलोंग्स टू, अगर बी के अंदर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, इसको एक बार इस मेथड से ट्राई करोगे जो आज मैंने बाइडेटी बताया। ठीक है, उसे ट्राई करोगे एक बार, नहीं होगा तो कल कंटिन्यू करूंगा मैं। कोई डाउट है इसमें वेन डायग्राम में?